हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप एक वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने पास्ट एडजस्टमेंट करा था, ठीक है। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद अब हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है 20, 21, 22, 23, 23 तक है। मतलब हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट है, जिस 4 क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली ये करने के लिए बहुत बढ़िया है 4 कॉन्सेप्ट। और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने हैंड से कोई भी बुक उठाइए और उसकी प्रैक्टिस करने लग जाइए। पर अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चलना है तो आपके पास ये बेस्ट है। 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। आज चारों क्वेश्चन एक ही क्लास में करने वाले हैं। हम चारों क्वेश्चन खत्म करके 5 मिनट को क्लोज करेंगे, ठीक। पी और क्यू वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। देयर फिक्स कैपिटल वर 1,00,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रहे हैं तो करंट अकाउंट की चर्चा करी जाएगी। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए 10% पर एनम के हिसाब से। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। पी और क्यू का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली बटेगा। प्रॉफिट कितना हुआ था ये नहीं बताया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो वो इक्वली बटेगा, ठीक है, ये बताया है। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देंगे। कैपिटल मुझे गिवन है, फिक्स कैपिटल मुझे गिवन है 1,00,000 रुपए पी की है और 50,000 रुपए क्यू की है। 10% के रेट से आपको इंटरेस्ट देना था, पर आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट इंटरेस्ट दिए। इंटरेस्ट आपने नहीं दिया, उससे पहले ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा वो गलत कर दिया, क्योंकि आपने इंटरेस्ट तो डेबिट साइड पर डाला नहीं पीएनएल प्रोविजन के, और आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हमें किस तरीके से काम करना है, आओ सामने देखेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं 20 कर रहा हूं। तो बनाएंगे सबसे पहले एनालिटिकल टेबल। जिसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे कि कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो कैपिटल बढ़ती या कम हो जाती, बस वो देखना है और एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, पर्टिकुलर। इसमें 2 ही पार्टनर है तो हमारे पास पर्टिकुलर आएगा। इसके बाद हमारे पास आएगा पी का अकाउंट, फिर क्यू का अकाउंट और फर्म का अकाउंट, है ना। पी में 2 अकाउंट आ जाएंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, और फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट। तो ये हमारा पी करंट अकाउंट आएगा दोस्तों, क्योंकि फिक्स कैपिटल है और इंटरेस्ट जाता है करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है, ध्यान दोगे आप। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट में 2 ट्रांजेक्शन होती है, एक एडिशनल एक विड्रॉन, बाकी सब क्या आता है, करंट अकाउंट में आता है। पी करंट अकाउंट, क्यू करंट अकाउंट और फर्म। अच्छा, जो चीज पी के करंट अकाउंट में डेबिट होगी या क्यू के करंट अकाउंट में डेबिट होगी, फर्म के क्रेडिट होगी, और जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगी वो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता है ना, अपोजिट होता है, बेसिक कंसेप्ट जगह था। सोचो, इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिया। अगर इंटरेस्ट देते तो बताओ पार्टनर की करंट अकाउंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है। इंटरेस्ट दूंगा क्या पर पार्टनर को तो बढ़ेगा ना करंट अकाउंट, और फर्म के लिए वो खर्चा है तो फर्म के वो डेबिट साइड पे जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए आप वर्किंग नोट में जा सकते हैं, पर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। भाई 1,00,000 रुपए पी की कैपिटल है, 1,00,000 पर 10% का इंटरेस्ट होता है 10,000 रुपीज। तो अब इसको जब दूंगा इंटरेस्ट तो इसके क्रेडिट साइड में डालूंगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी और बढ़ जाए। हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं दोस्तों, जब मैं पार्टनर को इंटरेस्ट दूंगा तो मेरे ऊपर लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, मुझे देना होगा। कैश नहीं देता, मैं क्या करता हूं, पेबल बनाता हूं। जो जो पार्टनर को देना होता है वो एंड में करते हैं हिसाब किताब। अभी देना है तो इसलिए मेरे ऊपर लायबिलिटी, इसलिए मैं करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में डाल दूंगा। इसके पार्टनर करंट अकाउंट, मेरे बुक में पार्टनर का करंट अकाउंट बनेगा, उसमें क्रेडिट साइड में डाल दूंगा, कहूंगा पार्टनर मेरे ऊपर लायबिलिटी है पार्टनर की 10,000 रुपए की, और 5,000 रुपए किसको देने हैं, क्यू को। और 10 और 5 जब मैं दूंगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, फर्म के लिए वो खर्चा, तो इसलिए वो डेबिट साइड में चले जाएगा 15,000। आपको समझ में आ रहा है पी का करंट अकाउंट कौन बनाता है। पी का करंट अकाउंट फर्म मेंटेन कर रही है, और फर्म जब पी का अकाउंट मेंटेन कर रही है तो पी हमारे लिए लायबिलिटी है 10,000 से, उसकी क्रेडिट साइड में डाल रखा है, इसका मतलब 10,000 पी को देना है।
हमारे डेबिट में है, हमारे लिए खर्चा है, हमें देना है, खर्चा पेबल है। इंटरेस्ट देने के बाद अब सोचो, मान लो कि आपके पास जो प्रॉफिट था वो 1 लाख रुपए था। प्रॉफिट कितना था? 1 लाख रुपए। जस्ट अजम्पशन कि मान लो 1 लाख का प्रॉफिट था, अगर ये प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 लाख रुपए इक्वली 50-50 हजार रुपए। जस्ट एजम्पशन, जस्ट आप एक अज्यूम करो कि आपके पास प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, तो आपने 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। जबकि आपको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना था? जबकि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था 15,000 लेस करके। 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, आपने विदाउट इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर 1 लाख का प्रॉफिट कैसे आया? मैंने कहा ये अज्यूम करा है, लेट अज्यूम मान के चलो कि 1 लाख का प्रॉफिट है और 15,000 आपने क्या करा दोस्तों, उसमें से इंटरेस्ट हटा दिया। इंटरेस्ट चार्ज करने का आपके पास क्या हो गया? 85,000। अब 85,000 को अगर 2 हिस्सों में बांटूंगा तो 42,500 आ जाएगा, 42.5 के। तो मतलब आपके पास ज्यादा प्रॉफिट गया होगा, मतलब पार्टनर के पास प्रॉफिट ज्यादा गया होगा। हमने विदाउट इंटरेस्ट चार्ज करे बिना, विदाउट खर्चा रिकॉर्ड करे बिना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अगर मान लेते हैं 1 लाख का प्रॉफिट है तो 1 लाख को 50-50 बांट दिया है पार्टनर के अंदर। तो अब मैं अगर खर्चा अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डालता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अप्रोप्रिएशन डालता, तो 1 लाख से 85,000 प्रॉफिट बढ़ जाता, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। और जब मैं उसको बांटता 42,500 बांटता। इससे मुझे यह पता चल रहा है कि मैंने ज्यादा प्रॉफिट बांट दिया है। और कितना ज्यादा बांट दिया है? 15,000 ज्यादा बांट दिया है। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए थे मेरा प्रॉफिट, अज्यूम करा, लेट करा 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, 1 लाख को मैंने बांट दिया 50-50। अगर इसमें से 15,000 खर्चा माइनस कर देता तो 85 बांटता, 15,000 माइनस खर्चा करता तो 85 बांटता, और मैंने बांट कितने दिया? 1 लाख। तो कितना ज्यादा बांट दिया? 15,000। तो प्रॉफिट को वापसी लेंगे या इस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बात एक ही नहीं है। या वो 15,000 वापसी ले लो, या वो 15,000 जो एक्स्ट्रा दिया है आपको वो वापसी ले लो, एक तरीका ये है। या जो मेरे पे 15,000 का खर्चा है, जो मैंने अभी चार्ज करना है, खर्चा रिकॉर्ड करना है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अरे बात तो एक ही है, 15,000 का खर्चा वापसी ले लो, 10 उससे लो, 5 उससे लो, या डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस तरीके से दोस्तों काम होगा। यहां पर जब आपके पास सारी एंट्री ट्रांजैक्शन हो जाती है, मैंने आपको एक लॉजिक दिया था, एक ट्रिक सिखाई थी, जब आपके पास सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, तब आप क्या करते हैं? फर्म का टोटल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? फर्म का टोटल करते हैं। और फर्म का टोटल करने के बाद आप ये देखते हैं कि किस साइड में ज्यादा है, किस साइड में ज्यादा है? 15,000 रुपए डेबिट साइड में ज्यादा है, तो यहां 15,000 लिखोगे और वही टोटल आप यहां कर देते हो। फिर देखते हो कितना बैलेंस बच गया। सर इतना बच गया बैलेंस, 15,000 रुपए आपके पास बैलेंसिंग फिगर आया। अब ये बैलेंस फिगर को आप बांट देते हो, ठीक है। क्या लिखूं? फॉर शेयरिंग द लॉस। आप समझे एक तरीके का लॉस हो गया, शेयरिंग द लॉस, या प्रॉफिट टेकन बैक कर लो। बात देखिए दोस्तों, प्रॉफिट टेकन बैक कर लो, कुछ भी आप लिख लो, प्रॉफिट इज टेकन बैक। मैंने आपसे क्या कहा? या तो आपने मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है, आपने 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि 15,000 माइनस करने के बाद 85 डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो आपने एक्स्ट्रा कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 15,000। चलो छोड़ो, 1 लाख प्रॉफिट नहीं है, 2 लाख प्रॉफिट है। अगर 2 लाख प्रॉफिट है तो आपने 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1-1 लाख दोनों को, पर आपको 15,000 माइनस करना था। 15,000 माइनस करना था मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाना था। अगर आपका प्रॉफिट 2 लाख होता, सर आप तो 1 लाख के चल ले लो, इसलिए 15,000 आ गया आपका। मैंने कहा चलो 2 लाख ले लो। आपका 2 लाख का प्रॉफिट है मान लेते हैं, आपने 2 लाख में से 15,000 हटा देते। अगर 2 लाख का प्रॉफिट आपको होता नेट प्रॉफिट, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज नहीं किया तो इसका मतलब आपने 2 लाख बांट दिए, 1-1 लाख बांट दिया दोनों को, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 है, हटा देते तो बचता 185, तो फिर आप 185 चार्ज कर देते। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते तो 1,85,000 डिस्ट्रीब्यूट करते, अगर चार्ज नहीं किया तो 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर। तो कितना एक्स्ट्रा कर दिया? अभी 15,000 आया। अरे 15 तो एक्स्ट्रा हुआ, आप 3 लाख लेके कर लो, तब भी 15 एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करा है। समझ में आ रहा है? तो अजम्पशन कुछ भी ले सकते हैं, हमें तो ये देखना है कि हमने कितना एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने कहा या तो वो 15,000 जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है उस तरीके से वापसी ले लो, या मैंने ट्रिक सिखा दी, इस ट्रिक में आपको डायरेक्टली पता चल जाए कितना आपने एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करा है। वो तो मैंने देखो लॉजिक समझाया आपको कि 1 लाख 2 लाख लेकर समझाया। बाकी अगर आप ये करते हो या लास्ट वाला पार्ट, तो इससे आपको डायरेक्टली पता चलता है कि आपने कितना एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये बदल जाता है। 15,000 रुपए आप या तो वापसी ले लो, या ऐसा कह दो ये 15,000 का हमारे पे खर्चा था जो हमने नहीं माना, ये खर्चा भी बटता, ये खर्चा भी
बढ़ता, अब बाद में बांट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉस को आप ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट टेकन बैक 1:1 की रेशियो में, कुछ भी कर लो, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लो, क्योंकि खर्चा एक तरीके का लॉस बन गया भाई। वो खर्चा जो आपने माइनस करना चाहिए था पहले आपने नहीं करा, प्रॉफिट बांट दिया। अब कहो कि भाई जो खर्चा है लाओ वापस दे दो पैसा, 15,000 पार्टनर को देने, पार्टनर से ले लो, पार्टनर को ही देने हैं। ऐसी तो होता है भाई, पार्टनर से ही तो पैसा लेकर पार्टनर को देते हैं। भाई मेरा लॉस होता है तो हम किससे मांगेंगे लॉस? पार्टनर से। और प्रॉफिट होगा तो किसको देंगे? पार्टनर को, ऑब्वियस सी बात। तो प्रॉफिट लेंगे तो क्या सही तरीका लगा कि प्रॉफिट वापसी ले लेते हैं, है ना। और जब वापसी लेंगे तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट, फर्म के पास प्रॉफिट वापसी आ जाएगा। और किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस जाएंगे। मतलब एक तरीके से मैं 15,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा बांटा है ना वो पार्टनर से डिडक्ट कर रहा हूं, सिंपल। तो 7,500, 7,500 मैं बहुत रुक रुक के आपको करा रहा हूं जानबूझकर कि यार आपको ना भाई लॉजिक क्लियर हो जाए, बस आपको ऐसी पार्टनरशिप आ जाए कि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओ। अब मैंने पिछली क्लास में आपको लॉजिक दिया था, ट्रिक नहीं समझना थी। ये 7500 है, ये 10,000 है, ये 7500 है, ये 5,000 है। अब मुझे, अब दोस्तों सबसे पहले आप समझो, देखो ट्रिक और दोनों का मतलब है, पर हमने लॉजिक समझना है। कौन सा समझना है? देखो डेबिट साइड का मतलब मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था। डेबिट साइड का मतलब होता है इतना दे दिया, इतना दे दिया। और क्रेडिट का मतलब होता है इतना देना था। डेबिट का मतलब क्या होता है? दे चुके, इतना पैसा पार्टनर के पास चला गया। क्रेडिट साइड का मतलब क्या है? इतना बनता था उसका, इतना देना था उसे, इतना दिया है। तो उसको दिया कितना है? 7,500। और कितना देना था उसको? 10,000। तो भैया बताओ अभी उसको और कितना दूंगा? 2,500 और दूंगा, इसलिए क्रेडिट साइड में डालेंगे। देंगे तो पार्टनर कैपिटल बढ़ाएंगे। सेम एज इट इज। मुझे बताओ डेबिट का मतलब क्या हुआ? इतना दे चुका। क्रेडिट का मतलब क्या है? इतना देना था। तो 7500 दे दिया, पर देना था 5,000, तो एक्स्ट्रा 2,500 चले गए। इसका मतलब 2,500 यहां पर क्या कर देंगे? इसको डेबिट कर देंगे। अगर मैं ट्रिक समझाऊं, ट्रिक, तो इसमें ट्रिक यह है कि जिस साइड ज्यादा आ रहा है, जिस साइड ज्यादा अमाउंट आ रहा है, वो पार्टनर को उस साइड पे डाल दो। मतलब क्या? ट्रिक की बात करें तो बताओ 7500 10,000 में से ज्यादा अमाउंट कहां पर है? 10,000 में, इधर है ज्यादा अमाउंट। और कितना ज्यादा है? 2,500, तो 2,500 क्रेडिट कर दो इस पार्टनर को। इधर बताओ इसमें से ज्यादा कहां पर है? 7500, डेबिट साइड में ज्यादा है। और कितना अमाउंट ज्यादा है? 2,500 ज्यादा है डेबिट साइड में, तो 2,500 इसको पार्टनर को डेबिट ही कर दो। जिस साइड में ज्यादा अमाउंट है उस साइड पे डेबिट, वो साइड चीज कर दो। पर ये मजा नहीं आता। मजा तो इसमें आता है कि डेबिट साइड का मतलब है इतना दे दिया है, इतना दे दिया और इतना देना था, इतना दे दिया और इतना देना था। 7,500 दे दिया और सिर्फ 5 ही देना था, तो एक्स्ट्रा 2,500 दे चुके, तो अब वापसी लेंगे। और जब मैं वापसी लूंगा तो इसकी कैपिटल कम करूंगा, कम करने के लिए कर देंगे डेबिट। एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी। तो भाई ये क्या था? पी, और ये क्या था? क्यू। तो क्यू को करूंगा डेबिट और पी को करूंगा क्रेडिट। तो क्यू कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट, कैपिटल नहीं करंट, क्यू करंट अकाउंट कर देंगे डेबिट। और पी करंट अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। क्योंकि पी का बनता था 10,000, पर उसको मिला कितना? सिर्फ 7,500, तो 2,500 उसको और देंगे। और इसका बनता था सिर्फ 5,000, इसको दे दिया 7,500, 2,500 से ले लेंगे। इसको कहते हैं हम एडजस्टेड एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। आओ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपना। ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन, एक एंट्री पास करती कर दी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में। चलो, 31 मार्च 2014 द बैलेंसेज ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ एलिन, मोनू एंड अहमद EMA करके लेकर हूं, ठीक है, EMA आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड ड्राइंग। कहता है ओहो, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है और क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, और जब आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछेगा तो आप ओपनिंग कैपिटल में निकालेंगे। तो आपको आप पहले ओपनिंग कैपिटल इसको निकालनी होगी, है ना। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। आप इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट किस पे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो पहले इस क्लोजिंग को ओपनिंग में करना। कह रहा है जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ना साल के एंड में, वो 1,60,000 है ई का, 1,20,000 है मोनू का, और 80,000 है अहमद का। ये इसमें
ये जो 160, 120 और 80 आया है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद आया। किसकी? प्रॉफिट की एडजस्टमेंट और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट करने के बाद आया। ठीक है, प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद आया ना, इसका एड बैक कर दूंगा, एड बैक कंसेप्ट लगाऊंगा। जो ऐड करा था वो माइनस करूंगा, जो माइनस करा था वो ऐड करा होगा, ऐड कर दूंगा, वापसी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawing had been omitted. और ये डिस्कवर हुआ कि यार हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए और ड्राइंग ओमिट हो गई। ठीक है, तो हम ये चीज देना भूल गए। अब इस केस के अंदर कह रहा है जी साल के एंड में मेरा 40,000 का प्रॉफिट हुआ। ये बता रहे कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी। साल के एंड में 40,000 का प्रॉफिट हुआ। ड्यूरिंग द ईयर एलिन और मोनू ईच विड्रॉ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इंस्टॉलमेंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने के बिगिनिंग में पैसा ले गया है और टोटल 24,000 पे लेके गए दोनों के दोनों। अहमद विड्रॉ टोटल सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये टोटल अमाउंट दे रखा है, हर महीने का अमाउंट नहीं दे रखा, ये टोटल। ठीक, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज अलाउड टू बी 10% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास 2:1 है। सो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली एंड पास नेसेसरी एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल बनाऊंगा। मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूं 21। कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालता हूं? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रेट लगाना होता है वो ओपनिंग कैपिटल लगाना होता है, क्लोजिंग पे नहीं लगाना होता। अब हम निकालेंगे दोस्तों कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पार्टनर कौन कौन से? ई, एलिन, मोनू और अहमद। ठीक है, हमारे पास 3 पार्टनर है। शुरुआत हम क्लोजिंग कैपिटल से या शुरुआत हम ओपनिंग कैपिटल से करें? सर ओपनिंग कैपिटल से कर लेते हैं, बैलेंस फिगर से निकाल लेंगे, या क्लोजिंग कैपिटल से कर लो, आपको टोटल निकाल लेंगे। आज मैं आपको ओपनिंग कैपिटल से करके दिखाता हूं। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो आपने क्या करा होगा दोस्तों, ओपनिंग कैपिटल आपके पास आई होगी कुछ, मुझे नहीं पता क्या है ये, मैं बैलेंसिंग फिगर से निकालूंगा, ये तो निकालनी है मुझे बैलेंसिंग फिगर से। इसमें आपने क्या करा होगा, ड्राइंग्स तो आपने माइनस करा होगा, ड्राइंग्स आपने माइनस करी है, और प्रॉफिट इसमें ऐड करा होगा, यही तो करा होगा। जब मैं प्रॉफिट दूंगा तो मेरी कैपिटल बढ़ गई होगी, और जब ड्राइंग्स लेके गया होगा तो कैपिटल रिड्यूस होगी, तब जाकर आपकी क्या आई होगी, क्लोजिंग कैपिटल आई होगी, है ना। तब जाकर आपकी क्या आई होगी दोस्तों, क्लोजिंग कैपिटल आई होगी। दोस्तों 2 तरीके से निकाल सकते थे, मैंने आपको पहले भी समझाया, दोनों तरीके सही है। या बैलेंस, पहले ओपनिंग कैपिटल, एक ही फॉर्मूला याद रखो, ओपनिंग कैपिटल कैपिटल है, अगर कुछ ले जाएगा तो माइनस करूंगा, कुछ देना होगा तो ऐड करूंगा। ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ले गया माइनस, प्रॉफिट देंगे तो ऐड करूंगा क्योंकि कैपिटल बढ़ जाएगी, और फिर क्या आ जाए, क्लोजिंग कैपिटल। ये मुझे गिवन है 1,60,000, ये 1,20,000 और ये 80,000, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। चाहता तो मैं क्लोजिंग कैपिटल शुरुआत करता, तो अगर क्लोजिंग कैपिटल स्टार्ट करता तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल देता, ये ऐड करा था, अब माइनस कर दूंगा वापसी वहां पहुंचने के लिए, और जो माइनस करा था वो ऐड कर दूंगा, वापसी वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे ये तरीका भी बहुत सिंपल लगता है। अब देखो प्रॉफिट मेरा क्या क्या है, देखो प्रॉफिट मेरे को बांटना है 2:1:1 में बांटा होगा मैंने प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 2:1:1, और प्रॉफिट मेरा हुआ था 40,000 का, 40,000 को 2:1:1 में बांटेंगे, तो 40,000 को जब 2:1 तो आएगा 20,000, आएगा सर 10,000 और 10,000, 20-10 का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 40,000 है और ये 4 है, दोनों 40,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000, 10,000, 10,000 प्रॉफिट बांट दिया। ये ओपनिंग कैपिटल में ऐड करा होगा, तब जाकर ये आया होगा। ड्राइंग्स देखो, ड्राइंग्स 24,000 पे ड्राइंग ले गया कौन, एलिन, और मोनू दोनों मिलाकर 24,000 ले गए, और 48,000 ले गया कौन, अहमद। तो यह हो गया 24,000 ये ले गया, इसको माइनस करा होगा, 24,000 ये ले गया, और फिर उसके बाद ये ले गया 48,000 रुपए। अब ओपनिंग कैपिटल मुझे क्वेश्चन में गिवन होती, अगर क्लोजिंग निकालना होता तो इसमें से ये माइनस करके ये ऐड करके ये निकल जाता। अब वापसी जाना हो तो ऐड बैक, तो जो चीज ऐड बैक का मतलब होता है जो चीज आपने ऐड करी वो माइनस करो। तो 1,60,000 में 20,000 कर दूंगा माइनस, और 40,000 कर 24,000 कर दूंगा ऐड, तो आ गया 1,64,000। ऐसे 1,20,000 में चाहता तो क्लोजिंग स्टॉक से भी कर सकता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है, पर इससे आपको बेटर समझ में आता है ना, क्योंकि यहाँ होती है हमें गिवन होता है, हमें ये निकालना होता है, तो हम ये चीज करते थे। अब वापसी वहां जाना है तो ऐड बैक करते हैं। 1,20,000 माइनस 10,000 प्लस 24,000, ये आ गया 1,34,000। 80,000 माइनस 10,000 प्लस 48,000, ये आ गया 1,08,000।
मतलब इसकी ओपनिंग कैपिटल रही होगी 164, जिसमें से 24 ड्राइंग लेगा तो माइनस करा, 20 प्रॉफिट जोड़ दिया तो 160 बच गया, ऐसा हुआ होगा। तो मेरी ओपनिंग कैपिटल मिल गई। अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल मिल गई तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितने परसेंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। तो इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1,64,000, 1,64,000 का 10%, 16,400, यस 16,400 रुपए का इंटरेस्ट था, देना था नहीं दिया। और इसका कितना है 1,34,000, तो 13,400 का इसका इंटरेस्ट देना था, और इसका है 11,800 रुपए का इसको इंटरेस्ट देना था। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था ये। ड्राइंग की कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2 कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 कर लो आप इसको, वर्किंग नोट नंबर 3 कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5%, 5% के रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताओ कैसे निकालेंगे भाई, मुझे एलन का दे रखा है 24,000, वो टोटल ड्राइंग ले गई, जिसमें से रेट आपके पास 5% है, और हर महीने की पहली तारीख को, तो एवरेज क्या माना, एवरेज पीरियड हर महीने की फर्स्ट तारीख को। मैंने कहा था ना क्वेश्चन के बीच में पूछेगा, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुका, हर महीने की पहली तारीख। तो मतलब अप्रैल की पहली तारीख के बाद मेरे 12 महीने बच गए, और अप्रैल की पहली तारीख के बाद 12 महीने बच गए, और लास्ट महीने की पहली तारीख का होगी मार्च 1, तो उसके बाद 1 महीना बच जाएगा, तो 12 + 1 13, 13 डिवाइड बाय 2 6.5, तो आपके पास 6.5 मंथ बनते हैं डिवाइड बाय 12। ये 12 को डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि रेट को 12 महीने का, इसको 12 से डिवाइड करके 1 महीने का लाओ, और 6.5 से मल्टीप्लाई करके 6.5 मंथ का रेट लाओ। ये आ गया एलन का। एलन और दोनों का, एलन एंड मोनू दोनों का एक ही है ड्राइंग, अहमद का अलग से निकलेगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 24,000 का 5% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5, ये आ गया 650। तो एलन और मोनू को जो ड्राइंग मिलनी थी वो 650 रुपए ड्राइंग चार्ज करनी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ये 48,000 रुपए लेके गया दोस्तों, 5% का रेट है पर हर महीने के लास्ट में। तो पहले महीने का लास्ट हो गया 30 अप्रैल, उसके बाद बच गए 11 महीने, और आखिरी महीने का लास्ट क्या है 31 मार्च, उसके बाद 0 महीने, तो 11 डिवाइड बाय 2 आ गया 5.5। अब मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि ये चीज आपकी कैलकुलेशन आती होगी, क्योंकि मैंने आपको कराया। अगर आपने होमवर्क नहीं कराता ना उस टाइम पे, तो आप अभी कर लीजिए, क्योंकि ये अभी के लिए आपको साथ नहीं छोड़ेगा, ये आपसे बार बार पूछेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, तो यहां पर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया, और उन्होंने दोनों चीज भूल गए थे। कहता है हमने डिस्कवर करा, ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और ना ही एंड लगाया, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही भूल गए डालना। बस कर दो एनालिटिकल टेबल, दोनों आपने निकाल दिया है। हमारा मेन पर्पस था, ये वाली कैलकुलेशन करने का मेन पर्पस ये था कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दी, अब आप करेंगे एनालिटिकल टेबल और बना देंगे सर तीनों पार्टनर का, या फिर एडजस्टमेंट टेबल भी कह सकते हैं उसको आप। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले ई है पार्टनर, जगह ही नहीं बची। ई, एम, मोनू और अहमद और फर्म, जितने पार्टनर उतने कॉलम, और एक फर्म का कॉलम तो बनता ही है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब समझ में आ रहा होगा इसको करने का तरीका। सबसे पहले क्या करूंगा, जो चीज देनी है वो दे दो, जो चीज लेनी है वो ले लो, उसके बाद फर्म का टोटल करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस यही सब में करना होता है। मैंने बताओ क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 पे मैंने निकाल रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दो, आप भूल गए थे ना देना, दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, वो भी चार्ज कर लो, बस उसके बाद जो टोटल करना फर्म का उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और बस उसके बाद आंसर आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना भाई, 16,000 कितना था वो,
16,400, 13,400, 11,800 जब दूंगा तो क्रेडिट होगी। 16,400, 16,400 नहीं है, 16,800, ठीक है, ये है 11,800। तो टोटल मैंने कितना इंटरेस्ट दिया, जब इंटरेस्ट दूंगा तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी और फर्म के लिए खर्चा होगा इसलिए डेबिट साइड में जाएगा। 16,400, 13,400, 11,800, तो 41,600 रुपए का खर्चा हुआ फर्म का, मतलब देना था जो। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था जो कि भूल गए थे, वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाला है। और कितना निकाला है वर्किंग नोट नंबर 3? 650, 650, 1100, ई और एम का 650 है। इसका मतलब जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा तो पार्टनर कैपिटल रिड्यूस कर देंगे, तो डेबिट करेंगे 650, 650 और 1100, टोटल करा तो 2400 फर्म के पास इनकम आ गई वापसी। चार्ज करेंगे तो पैसा आएगा ना, ठीक है। बस इतना करने के बाद नहीं समझ में आ रहा क्या करें, बस यहाँ का टोटल करो और क्या करो। यह आ गया 41,600, इसका मतलब 41,600 देना है, हमारा खर्चा और हुआ था और 2400 की हमारी इनकम हुई थी। तो यही टोटल आप यहां लिखोगे और जो बैलेंस फिगर आ जाएगा उसको आप यहां डाल दोगे। ऐसे करके दिखाता हूं। 41,600 आपने टोटल करा, वही टोटल आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया। 41,600 में से अगर मैं 2400 हटा दूंगा ये वाला तो कितना बच जाएगा? 39,200। इसको हम नाम देंगे क्या? बैलेंसिंग फिगर। मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारा वो खर्चा है जो हमें और देना था पर हम दे नहीं पाए। मतलब इतना, ये जो आएगा ना बैलेंसिंग फिगर, इसका मतलब ये समझ लेना कि इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा बांट दिया है, खर्चा ना देने की वजह से इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा चले गया है। अब प्रॉफिट टेकन बैक, समझ में आ गया? इसको आप वैसे भी कर सकते हैं लॉन्ग मेथड से। एक प्रॉफिट का कोई भी लेट एक प्रॉफिट अजम्पशन कर लो आप। 40,000 का प्रॉफिट था ना आपने, वो तो जैसे जो गिवन था 40,000 का प्रॉफिट जो आपको गिवन था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था साल के एंड में, ठीक है। आप कोई भी एक प्रॉफिट लेट, नहीं भी होना होगा तो चलेगा, कोई भी एक प्रॉफिट लेट कर लो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उससे आप पहले वो करो जिसपे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अगर लॉजिक समझना है तो। ये भी एक तरीके का लॉजिक है, पर आपको यहां पर पता कैसे चल रहा है, मैंने यहाँ पर बोल तो दिया कि भाई ये वो चीज है जिसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे चुके हैं। खर्चा अगर देते तो 39,200 का खर्चा एक्स्ट्रा होता हमारे पास, जो हमने डालना भूल गए। डालना भूल गए क्योंकि देखो 41,600 का पे करना था, इतना मुझे रिसीव्ड हो गया, इतना मुझे और पे करना है। ये समझो पहले, सबसे पहले कि 41,600 मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और 2400 की ड्राइंग नहीं ली। अगर मैं 41,600 देता और 2400 लेता तो नेट इफेक्ट देखा जाए तो 39,200 देना पड़ता। ये मैं अपने डेबिट साइड में खर्चे में डालता, और जब मैं इसको फर्म के डेबिट साइड के खर्चे में डालता तो मेरा प्रॉफिट 39,200 से कम हो जाता। इसका मतलब मैंने 39,200 प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे दिया है। अब एक्स्ट्रा दे दिया तो प्रॉफिट टेकन बैक, और किस रेशियो में? जिस रेशियो में दिया था उसी रेशियो में प्रॉफिट टेकन बैक, जो कि रेशियो है 2:1:1। तो आप इसको 39,200, देखो करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। जो मुझे प्रॉफिट गिवन था ना ये जो प्रॉफिट गिवन था, मैं चाहता था इसके बेसिस पे निकाल कर ये निकाल सकता था कि कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा गया, कितना प्रॉफिट गलत गया, ये निकाल सकता, रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक भी कर सकता था। पर जो सिंपल मेथड होता है वो यही होता है। सबसे पहले आप प्रॉफिट छोड़ के बाकी सारी ट्रांजेक्शन कर दो, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज, जो कि आपने नहीं भूल गए देना। देने के बाद जब आपके सारी ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद आप फर्म का टोटल करो, जो बच जाएगा। अगर ये डेबिट साइड में बच रहा है इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट, आपने जो प्रॉफिट देना था आपने नहीं दिया। अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे दिया। अब टेकन बैक करेंगे, क्लियर है नहीं है? जब मैं पैसा लूंगा, अब ये सोचो, अगर एक क्रेडिट साइड में आ रहा है इसका मतलब फर्म के क्रेडिट साइड में आने का मतलब क्या है? 39,200 प्रॉफिट वापसी ले रहा हूं, इसलिए फर्म का क्रेडिट हो रहा है। अगर ये 39,200 डेबिट साइड में आता तो फर्म को पैसा देना था, इसलिए फर्म के डेबिट साइड में शो हो रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट अभी बैलेंस कहां से हो रहा है? क्रेडिट साइड में। इसका मतलब प्रॉफिट वापसी ले रहा हूं, इतना जा एक्स्ट्रा दे चुका हूं, इसलिए क्रेडिट में हो रहा है, फर्म के पास वापसी प्रॉफिट आ गया है। जब प्रॉफिट टेकन बैक करूंगा तो 39,200 को 4 से करूंगा डिवाइड, पहले 39,200 को 4 से करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये आ गया 19,600। ये क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में आएगा 19,600, 19,600 डिवाइड पर कर देंगे 2, 9800, 9800 और 9800। क्या हुआ? इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे चुका था, वही टेकन बैक कर रहा हूं। लॉजिक समझ लीजिए प्लीज, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप लॉजिक नहीं समझेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, मेरी गारंटी है। हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें आती है। अब डेबिट साइड का मतलब है
इतना देना था और इतना दे दिया, 650 और 19,600, 19,600 प्लस 650, 20,250, 20,250 इतना। अब वही वाली सिचुएशन आ गई है कि 20,250 और 16,400। अब मुझे बताओ ट्रिक से करोगे या वैसे करोगे, नॉर्मल लॉजिक से? सर लॉजिक से कहते तो लॉजिक से है, पर जब खुद करते हैं तो ट्रिक से करते हैं। लॉजिक क्या है कि डेबिट साइड वाली चीजें का मतलब है दे दिया, और क्रेडिट साइड वाले का मतलब है देना था। 16,400 देना था पर 20,250 दे दिया, इसका मतलब हमने इसको ज्यादा दे दिया है, इससे हम अब पैसा लेंगे, और जब इससे पैसा लेंगे तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। तो क्या करेंगे जी, कौन था ये? एलिना। एलिना को कर देंगे कितना? पहले तो अमाउंट 20,250 में 16,400 माइनस करेंगे तो 3,000। एलिना को 3,850 से कम कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे। और अगर आप ट्रिक लगाओगे तो जिस साइड ज्यादा वो कर दो, डेबिट साइड ज्यादा डेबिट कर दो। अच्छा, इसका टोटल करना जरा, 9,800 प्लस 650, 9,800 प्लस 650, ये आ गया 10,450। और यहां पर टोटल करेंगे तो यहां पर कितना आया? 13,400। इतना देना था, इतना दे दिया, तो ज्यादा दिया कम दिया? सर कम दिया है। कितना दिया है? कम दिया है। और कितना कम दिया है? 13,400 देना था और सिर्फ 10,450 ही दिया है, तो 2,950 कम दिया है। इसको और देंगे तो क्रेडिट करेंगे। और ट्रिक क्या है? जिस साइड ज्यादा अमाउंट है उस पार्टनर को वो साइड पे डाल दो। किस साइड ज्यादा अमाउंट है? 1 या 2? सर इधर ज्यादा अमाउंट है। कितने से? 2,950 से इतना इसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो क्रेडिट कर दो। एक बार ट्रिक से करते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट ना गलती कर जाता है। कभी कभी क्या होता है, ट्रिक इसलिए बताता हूं, ट्रिक इसलिए भी बताता हूं, लॉजिक ये है कि कभी कभी स्टूडेंट सोचता है कि इतना दे दिया को देना था बना देता है, और इतना देना था को दे दिया बना देता है। पूरा गलत कर देता है, उल्टा कर देता है। कभी कभी ये ध्यान नहीं रहता, दे दिया देना था ये ध्यान नहीं रहता। तो ट्रिक याद रहती है, जिस साइड में ज्यादा अमाउंट वो पार्टनर को वो साइड में डाल दो। जैसे कि क्या, 9,800 प्लस 1,100, यह आ गया 10,900, और ये आ गया यहां पर 11,800। अब मुझे बताओ दोनों में अमाउंट किस साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड में। तो ये पार्टनर को क्रेडिट करूंगा, ये तो पता है। कितने अमाउंट से? 11,800 में से माइनस करूंगा 10,900, तो 900 से इस पार्टनर को क्रेडिट कर दूंगा। ये थी ट्रिक कि जिस साइड पे ज्यादा अमाउंट है उस साइड डाल दो पार्टनर को। क्रेडिट साइड में ज्यादा अमाउंट है, क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ये थी ट्रिक। और लॉजिक क्या था? इतना देना था, इतना देना था और इतना दे दिया, मतलब इतना उसका बनता था उसको देना था और इतना ही दिया है, इसका मतलब कम दिया है तो ज्यादा देंगे, 900 रुपए और देंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ये लॉजिक है। एंट्री बता दो सर। एलिना को करना है डेबिट, तो एलिना इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट टू अहमद ए कैपिटल अकाउंट। अहमद करके ए कैपिटल अकाउंट। क्या क्या अमाउंट आएगा? 3,850, यहां कितना आएगा? 2,950, और यहां कितना आएगा? 900। तो आप इन दोनों का टोटल देख लेना कैसे के बराबर आ रहा, नहीं आ रहा। 2,950 प्लस 900 आ गया 3,850, और ये आपका क्वेश्चन हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। समझ में आया? बस कभी आप ये दिमाग में ना आए कि दिया था और देना था में क्या समझाए, तो आप कुछ ऐसा समझना, या तो आप ट्रिक से कर लीजिएगा, या आप कुछ ऐसा समझना कि 16,400 क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब इसके क्रेडिट साइड में डालना है 16,400, और डेबिट साइड का मतलब क्या है? इतना डाल चुके, 16,400 ही देना है। क्रेडिट साइड का मतलब क्या है? इसका कितना ही देना है? 16,400, और कितना दे दिया? 200, तो ज्यादा दे दिया, कम काटेंगे इसका पैसा, तो इसको और आपके पास डेबिट करेंगे। खत्म होगी एंट्री। ई कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल टू ए कैपिटल, और आंसर इज मैच्ड। आओ सर आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 22 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है XYZ आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 के रेशियो में बांट रहे हैं। फिक्स कैपिटल मेथड है, 3 लाख और 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 10% इंस्टीड ऑफ 8%। इंस्टीड ऑफ 8%, इसके मतलब 10% दे दिया है, जबकि देना क्या था? 8% देना था। इंस्टीड ऑफ 8%, 8% की जगह, ऐसे इंस्टीड का मतलब क्या है? 8% की जगह 10 दे दिया, ये मतलब है।
मतलब में आया 10% इंस्टीड ऑफ 8 का मतलब क्या है, 8% की जगह पर देना था 8, दे दिया 10, 8% की जगह पर 10 दे दिया पर एनम। शोइंग द यूर वर्किंग नॉट प्रॉपर्ली क्लियर पार्टनर। दो तरीके से कर सकते हैं भाई, मैंने 10 दे दिया, देना था 8। दो तरीका है, मैंने आपको 10 रुपए दिए पर देने थे 8 रुपए, मैंने आपको 10 रुपए देने थे पर देने, सॉरी 10 रुपए दे दिए और देने थे मुझे सिर्फ 8 रुपए, तो अब क्या करूं, 2 रुपए वापसी ले लूं या पहले 10 आपसे वापसी लूं और 8 आपको लौटा दूं? दो तरीके हैं या नहीं है? अब दोबारा समझो, मैंने आपको स्पीड कम कर लो, थोड़ा स्पीड कम करो एक बार, 1.2x पे करो। देखो मैंने आपको 10 देने थे, मैंने आपको 10 देने थे, मैंने आपको 10 दे दिए, देने नहीं थे दे दिए, आपके हाथ में 10 रुपए पड़े हैं, पर एक्चुअली मुझे पता चला मुझे तो 8 ही देने हैं, तो अब क्या करूं, आपके पास तो 2 रुपए ज्यादा चले गए, 10 दे दिए और 8 ही देने थे, 2 रुपए ज्यादा चले गए, इसका मतलब मैं आपसे 2 रुपए या तो वापसी ले लूं, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि सीधा ही 2 रुपए वापसी ले लो भाई, या दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जितना आपने दे दिया पहले उतना वापसी लो और जितना देना था अब दे दो। दो तरीके हो गए, 10 वापसी लेके फिर 8 दो, या डायरेक्टली 2 ही ले लो। समझ में आ गया? दोनों तरीके से कर सकते हो। यस, पहले ये मेथड मैं कराता हूं 2 लेकर वापसी, फिर अगला क्वेश्चन कराऊंगा 10 लेकर, जैसे इसमें भी ये 12 देना था 9 दे दिया, तो पहले 9 वापसी लूंगा फिर 12 दूंगा, इसका मतलब है इसमें कम दिया है और ज्यादा है, तो इसमें भी ये हो सकता है। सेम क्वेश्चन है, 9% दे दिया है, 12 देना था, तो कितना कम दिया है, 3% कम दिया है, और दे दो, तो ऐसा कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो कर लो भाई। आओ सर, एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, इसमें तो डायरेक्ट कुछ ही करने की जरूरत ही नहीं है। 22वें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट टेबल, कितने पार्टनर है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और फर्म। एक्स वाई जेड और फर्म। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब क्या करूं, या तो पहले 10 ले लूं वापसी और फिर बाद में 8 दूं, ये तो बेकार तरीका लगा मुझे, सीधा ही 2 वापसी। 10 दे दिया था ना आपने और 8 दे रहा था, 2 एक्स्ट्रा दे दिया, वापसी ले लो। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन एट द रेट 2%, जो कि 10 माइनस 8 आया, 10 दे दिए 8 देना था, 2% वापसी ले लेंगे। और किसका 2% जी, इसका 3 लाख 2 लाख और 1 लाख, 3 दूनी 6, 6,000 रुपए वापसी लेंगे, वापसी लेंगे तो क्या पार्टनर कैपिटल बढ़ गई कम होगी, कम होगी। 6,000 रुपए यहां वापसी लेंगे, 2 दूनी 4 और 2, 4,000 वहां वापसी लेंगे और 2,000 यहां वापसी लेंगे, तो 6 4 10 12,000, टोटल 12,000 वापसी ले लिया। लो भाई, और इससे लेने से फर्म को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और फर्म को प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट किसको बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करें। अब देखना, अब थोड़ा नया कंसेप्ट आया, 12,000 रुपए क्रेडिट साइड पे है तो 12 यहां डाल दिया, सेम टोटल आपने यहां लिखा 12, और 12 कुछ नहीं है तो यहां पर बैलेंस फिगर भी क्या आया 12। इसका मतलब क्या है, अगर ये डेबिट साइड में, इसका मतलब है कि ये हमारा प्रॉफिट है जो हमको वापसी आया। लॉजिक को समझो, 6 4 2 पार्टनर से चार्ज करे हैं, तो 6,000 4,000 2,000 पार्टनर से लिए हैं, तो मेरे फर्म के अकाउंट में 12 हो जाएगा क्रेडिट साइड, 12,000 रुपए आ गए, पैसा आ गया 12,000 रुपए। अब ये 12,000 किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, फिर दोबारा पार्टनर है तो किसका, पार्टनर का ही, तो क्या रखेगा फर्म, तो फर्म तो बिल्डिंग है, तो 12,000 रुपए ये क्या है दोस्तों, प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर हो गया नहीं होगा? अगर लॉस होता तो क्रेडिट साइड में दिखता फर्म के, मतलब अगर लेना होता तो, अगर यहां दिखता, यहां आया तो उसका मतलब फर्म इसको देगा, जब फर्म देगा तो फर्म का हो जाएगा डेबिट और पार्टनर के चले जाएगा क्रेडिट साइड में। समझिए, पार्टनर क्रेडिट साइड में जाने का मतलब क्या, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पार्टनर क्या डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब लॉस को चार्ज करा जा रहा है, प्रॉफिट लिया जा रहा है वापसी। तो 12,000 यहाँ आया, तो 12 को किस रेशियो में बांटेंगे, कहां है रेशियो, 5:3:2, तो 12,000 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 प्लस 2 हो गया 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 6,000,
तो पहले आया 6,000 डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 3600। 12,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 532, ये आ गया 2400। एक मिनट, 532 टोटल कर देंगे इसका। भाई ये 6 है, ये भी 6 है, तो इसका तो कोई नलीफाई इफेक्ट हो गया, खत्म हो गया इफेक्ट। यहाँ 4,000 इसको दे चुके हैं, पर इसको देना था कितना, 3600 देना था, 4 दे दिया है, तो कितना ज्यादा दे दिया सर, 400 रुपये ज्यादा दे दिया। अब इसे लेंगे तो इसको डेबिट करेंगे, और जो साइड ज्यादा उसको कर दो। 2400 देना था, सिर्फ 2,000 दिया है, देना था 2400, दिया है 2,000, 400 रुपये कम दिया है, तो देंगे तो क्रेडिट कर देंगे। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या होगा, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, वाई से लेंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना जी, 400 वाई से लेंगे और 400 जेड को दे देंगे। ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, पर ये तो ध्यान दिया नहीं करंट है या फिक्स था दोस्तों, कैपिटल फिक्स्ड है, तो ये करंट आएगा, कैपिटल की जगह करंट आएगा। यहाँ पर फिक्स मेथड फॉलो कर रहा है ना, वो लिखा है फिक्स कैपिटल है, तो करंट आएगा, वाई करंट अकाउंट और जेड करंट अकाउंट। क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करंट अकाउंट में होता है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म हो गया। वैसे लास्ट क्वेश्चन बचा है पास एलिमेंट का 23वां क्वेश्चन। मैं आपसे दुआ करता हूं कि आप ये क्वेश्चन खुद करें एक बार, फिर जाकर इसको देखना। मैं सिर्फ कर देता हूं एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर है जी, एबीसी 3 पार्टनर है इसमें भी। ए बी सी, ये होगी फर्म ए बी सी, ये हो गया डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब लॉजिक आपको क्लियर हो गया सारा का सारा, ठीक है। ठीक है, तेरा ध्यान देना, सिंपल ये पढ़ो कि 12% देना था, 9% दे दिया। आप ना वाले मेथड से ट्राई करना, पहले 12 वापसी ले लेना, सॉरी 9 दिया है ना, तो 9 पहले वापसी लेना, फिर 12 डिस्ट्रीब्यूट करना। सर ऐसा नहीं करेंगे हम, तो यही करेंगे जो सिंपल तरीका है। 9% दिया है, 12 देना था, इस बार कम दिया है, 3% रह गया है देने को, तो और दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ एट द रेट, इंटरेस्ट कैपिटल अलाउ एट द रेट 3%, जो कि 9 दिया है, 12 देना था, 12 देना था, सिर्फ 9 ही दिया है, 3% और अलाउ करेंगे। जब 3% निकालूंगा किसका भाई, 1,80,000 और 70, ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। 1,00,000 का 3% हो गया 3,000 रुपये, 80,000 का 3% हो गया 2,400, और 70,000 का 3% हो गया 2,100। 3,000 दूंगा, 3,000, 2,400 और 2,100 देंगे देंगे, 9% ही दिया है, 12 देना था, 3 और देंगे देंगे, तो 3,000 है। तो 3,000 टोटल कितना देना पड़ेगा फर्म को, 3,000, 2,400 और 2,100, टोटल देना पड़ेगा 7,500। जब देगा तो फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट साइड में आएगा। और ये खर्चा जो लॉस हुआ फर्म का, वो कौन बियर करेगा भाई, पार्टनर। $7,500 यहां आ जाएगा, वही टोटल यहां आ जाएगा, और बैलेंस फिगर भी कितना आया, 7,500 आया। और ये बैलेंस फिगर किसको बांट देंगे, पार्टनर बांटेंगे। तो अगर फर्म के क्रेडिट है तो पार्टनर के डेबिट, इसका मतलब प्रॉफिट टेकन बैक हो रहा है। या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लो, लॉस डिस्ट्रीब्यूट, भाई खर्चा है ना, ये खर्चा फर्म का हो गया। कि अगर फर्म पार्टनर को कैपिटल दे रही है 7,500 की, तो किससे ये खर्चा कौन बियर करेगा, फर्म का पार्टनर ही तो बियर करेगा। तो देखा जाए तो ये हो गया कि उसी की जेब में गए, उसी से लिया। लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, और कितना है जी, 2:1, 2:1। 7,500 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 3,000, 3,000 और 1,500। पता क्या हुआ, इसको 3,000 रुपये दिया और इसी से 3,000 रुपये लिया, 7,500 जो लॉस हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इससे डिडक्ट करा लॉस का पैसा 3,000 रुपये और कैपिटल दे दी, तो इसका तो नलिफाई इफेक्ट हो गया, कोई इफेक्ट।
अब इसकी बात कर लेते हैं। इसको दिया 2400 पर डिडक्ट 3000 करा है, क्योंकि लॉस में इसकी हिस्सेदारी थी इक्वल 2:211 की, और इसको मिला सिर्फ इंटरेस्ट 2400, तो यहां पर इफेक्ट कर जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि उसी ये से लिया उसी, इसके साथ हुआ ऐसा 3000 इसको दिया और 3000 इसकी कैपिटल से काट लिए, बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये लो 3000 और हमें प्रॉफिट का लॉस हुआ वो 3000 रुपए दे दो, ये बराबर हो गया। इसे बोला लो भाई 2400 रुपए और जो लॉस हुआ 3000 का वो दे दो। तो अब यहां पर दिक्कत आ गई, 3000 और यहां पर 2400, ये 1500 और ये 2100। देखो 2400 देना था, 3 दे दिया, इसका मतलब इसको ज्यादा मिल गया, कितना 600 रुपए ज्यादा मिल गया। तो 600 रुपए जो ज्यादा मिला इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि इससे डिडक्ट करेंगे। और इसको 2100 देना था, 1500 दिया, तो 600 रुपए इसको कम मिला है, इसको और देंगे तो क्रेडिट कर देंगे। तो बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है क्या? फिक्स्ड है। तो बी करंट अकाउंट टू सी कैपिटल करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट टू सी करंट अकाउंट। 600 रुपए बी से लेंगे क्योंकि ज्यादा चले गया है, और 600 रुपए सी को देंगे क्योंकि कम गया है उसके बाद। और ये होगी एडजस्टमेंट की, और ये हो गया मेरा तरीके से पार्ट्स एडजस्टमेंट खत्म। देखो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो और प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी कॉन्सेप्चुअली इससे ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आएगा, सब कुछ यही आएगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे फ्यूचर में अभी और क्वेश्चन मिलेंगे 5 मिनट के, तो वो भी करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में कोई नई चीज पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।